हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पे क्या पॉइंट। होप ऑल गुड, आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ इन डेप्थ में हम देखेंगे 3-4 इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक साइंस टेक से होगा, G7 है, जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट देखेंगे, स्नो लेपर्ड के बारे में देखेंगे, यही सब। तो वही 3-4 टॉपिक हार्डली होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो G7 क्यों न्यूज़ में आया, पहले ये देखेंगे। क्योंकि हमारे मोदी जी 3rd टाइम्स ओथ सेरेमनी में और उसी के नेक्स्ट डे इटली के लिए रवाना हो गए। तो क्यों? क्योंकि G7 का मीटिंग कहाँ हो रहा है? इटली में हो रहा है। और इटली के द्वारा, चूँकि इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, उसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। तो हम देखेंगे G7 क्या है, कैसे उसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका काम क्या है, कैसे है, मेंबर है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन 1975 में एनुअली मीट होता है। ये हर साल मीट होता है और फिर हर कंट्री के पास जाता है कि इस बार इस कंट्री के पास मीटिंग हुआ, उस बार उस कंट्री के पास। इसका काम क्या है? तो एड्रेसिंग शेयर कंसर्न सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। तो इकोनॉमिक गवर्नेंस, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के कंसर्न को एड्रेस करना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को और एनर्जी पॉलिसी पर बात करता है। इसका मेंबर कौन कौन है? तो G7 मेंबर यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस एंड कनाडा। कनाडा से पहले G6 कहा जाता था। जब से कनाडा ऐड हुआ तो G7 हो गया। तो जितनी भी G7 मेंबर्स हैं वो G20 का पार्ट है। और G8 में कौन आता है? तो G8 में G7 प्लस रसिया G8 में, लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है। तो G7 जब भी अगर पूछ लिया जाए तो G8 में कौन? तो G7 में जितने कंट्री और प्लस रसिया। G20 में क्या है? तो G7 प्लस 1 प्लस रसिया और ये बाकी कंट्री जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया, ये सब G20 का कंट्रीज है। G7 का ऐसा कोई चार्टर नहीं बना है। प्रेसिडेंसी रोटेशन होता है मेंबर नेशन के अमोंग। बोले ना क्या कि हर कंट्री जो भी मेंबर हैं G7 में, तो हर साल रोटेट होता है। शेरपा मिनिस्टर इन्वॉल्व कोलैबोरेट करता है पॉलिसी पर। समिट से पहले सब एक दूसरे में का कोलैबोरेशन होता है। लास्ट समिट कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 49th समिट हुआ था। कहाँ? हिरोशिमा जापान में। तो याद रखना है, लास्ट समिट इस बार कहाँ हो रहा था? इटली में। और लास्ट समिट हुआ था 49 समिट हिरोशिमा जापान, और ये 15 समिट है। इंडियन मेंबर नहीं है G7 का, लेकिन एज ए गेस्ट पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एज ए गेस्ट इंडिया को कब कब पार्टिसिपेशन मिला है। तो 2019 में, 21 और 22 में। तो ये था हमारा G7। अगला हम देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 का रिलीज़ हो गया है। तो देखते हैं। और इसमें जो इंडिया से 2 प्लेस और नीचे स्लिप कर गया है वर्ल्ड इकोनॉमी। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको रिलीज़ कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज़ होता है। तो पिछले साल हमारा कितना था? तो 127 था रैंक, और इस बार 129 था आउट ऑफ 146 कंट्रीज। आखिर ये करता क्या है? तो ये एनुअली हर साल ये बेंचमार्क करता है करेंट स्टेट एंड इवोल्यूशन जेंडर पैरिटी के इवोल्यूशन को बेंचमार्क करता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है, और ये जो है न्यूमरस कंट्री के प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। ये कब से? सिंस 2006 से। ये तो पढ़ ही लिए कि पब्लिश्ड होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके 4 की डायमेंशन हैं, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसे हम हर जगह जेंडर गैप और ये पैरिटी हम देख लेते हैं। जैसे मेल फीमेल के सैलरी को देखा जाए, प्रायोरिटी को देखा जाए, कहीं भी अगर वैकेंसी है या कहीं भी रिक्रूटमेंट है तो वहाँ मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। सैलरी का बात अगर करें तो सेम पोस्ट पर है, और वुमेन भी और मेल भी, मेन भी और वुमेन भी।
तो ज़्यादा सैलरी मेन को दिया जाता है। अगर हम सबसे बड़ा है, हम सिनेमा इंडस्ट्री को अगर हम देखा जाए तो वही लीड रोल में अगर हीरो भी है और लीड रोल में हीरोइन है, दोनों को बहुत ह्यूज डिफरेंस रहता है उसके फी में। तो हम लोग हर जगह देखते हैं और ये धीरे धीरे कम होगा। इसके टाइम से क्या है, हम लोग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करेंगे और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। एजुकेशनल अटेनमेंट, गर्ल्स को एजुकेशन में और आगे लाना होगा। हेल्थ और सर्वाइवल, हेल्थ में भी उसके हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जैसे इस बार ही हमारा स्कोर इसका 0 to 100 के बीच रहता है। एंड ये इंडेक्स क्या करता है, 101 कंट्री के सबसेट को एग्जामिन करता है। और इसमें और कब से हो रहा है ये, 2006 से। अब इंडिया का हम थोड़ा सा देख लें क्या कैसे, तो पिछले साल से कम रहा। पिछले साल कितना था, 127। पॉपुलेशन 140 करोड़ है इंडिया का, और इंडिया जो है 64.1% जेंडर गैप के पास है, और ये डिक्लाइन हुआ 2 प्लेस। बैंक रैंक इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी बेस रैंक 65। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी 140, सेकेंड रैंक है। हेल्थ और सर्वाइवल में बेस्ट रैंक मिला है इसको। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 65 रैंक मिला है इंडिया को। हेल्थ और सर्वाइवल 142, एजुकेशन 112। टॉप कौन कंट्री क्या है, तो टॉप याद रखना है, टॉप 5 आपको याद रखना है। आइसलैंड लगातार सेवरल ईयर से टॉप पर है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन टॉप 5 में ये कंट्रीज आते हैं। टॉप 10 कंट्रीज़ में यूरोप है, आयरलैंड और स्पेन जो फिर से री एंटर किया। यूके 14th पर है, यूएसए 43rd पर है, 43rd। बॉटम अगर हम बात करें, सूडान सबसे लास्ट रैंक किया है। पाकिस्तान जो 3 प्लेस के लिए 145th पर आया है। अब अगला देखें, इसी का हम देख लेंगे, उनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है, जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट को। तो ये क्या है कैसे, तो देखते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए। इसका स्थापना 1971 एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के लिए एस्टेब्लिश हुआ। फाउंडर इसका कौन था, क्लॉस स्क्वाब, और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका कहाँ था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और नॉट टाइड टू एनी स्पेशल, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पार्शियल है और किसी भी स्पेशल इंटरेस्ट से नहीं ये टाइड है। फोरम इंगेज करता है जैसे कि पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल और दूसरी सोसाइटी, अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडा को सेट करने के लिए। दूसरे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है, कुछ और रिपोर्ट को वो रिलीज़ करता है। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है हर साल एक डावोस समिट करके होता है जनवरी में, कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में। तो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में क्या याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है, और फिर टॉप 5 में कौन कंट्रीज आया, इसको रिलीज़ कौन करता है। मतलब हार्डली 5 क्वेश्चन, 1 लाइनर भी आपको याद रखना होगा। और ये कुछ और रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। अगला देखेंगे, स्नो लेपर्ड्स ईट प्लांट्स स्टडी। एक स्टडी हुआ है कि उसके फैसल
उसके फैसल मेटर से पता लगा है कि स्नो लेपर्ड जो है प्लांट्स खाता है। तो अब हम देखेंगे ये क्या है कैसे। तो स्नो लेपर्ड्स जो है प्रेडेटर है, जिस जो की रोल प्ले कर रहा है, और ये हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट पर पाया जाता है, और इसके हेल्थ, ये एक हैबिटेट के हेल्थ के का भी इंडिकेटर है, एंड एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन माउंटेन। और ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि क्लाइमेट चेंज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कैसे। मतलब अगर ये है जहाँ, तो वहाँ क्लाइमेट अच्छा हो। अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो कहाँ ग्लोबली अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाया जाता है। अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया देखा जाए तो इंडिया में जो भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, स्पेशली लद्दाख, जो कि हेमिस नेशनल पार्क को, जहाँ हेमिस नेशनल पार्क और उसको स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब इसके स्टेटस को देखा जाए तो वल्नरेबल स्टेटस है अभी लियोपार्ड। अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया। तो ये बस ये याद रखना है, अभी करेंट में पूछ लेगा कि उस पौधे का क्या नाम है जिसको स्नो लेपर्ड खाता है। तो मैरिकैरिया जीनस, ये एक सर्व्स जो टेम्परेट पार्ट्स में, यूरोप और एशिया के टेम्परेट हिस्से में पाया जाता है। कुछ प्रोग्राम कुछ है जो कि लेपर्ड की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए। तो GSLP प्रोग्राम आया था 2013 में। इंडिया इसका पार्ट था। हिमल सुरक्षा 2020 में आया एक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम था। प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड, इसका एम था कि प्रमोट करें हम एक इंक्लूसिव अप्रोच जिससे हम स्नो लेपर्ड को कंजर्व कर सकें। थ्रेट इसका क्या है, हैबिट इसका डिस्ट्रक्शन, इन्वेसिव स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, ये सब इसके लिए थ्रेट, जिससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में, जिसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा है। तो न्यूज़ में तो आया कि हाँ स्नो लेपर्ड्स ईट प्लांट्स। ये तो वनडे के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये याद रखना है कि अगर इंडिया में पूछा जाए स्पेशली कहाँ किस किस स्टेट्स में पाया जाता है, तो जो भी कोल्ड कंट्रीज, कोल्ड स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड वाले, उस पर ये स्टेटस पूछ लिया जाएगा। वल्नरेबल में आता है अपेंडिक्स 1। और हाँ, और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो लद्दाख, और इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगला न्यूज़ देखेंगे, रेयर फोर हॉर्न एंटीलोप साइटेड। एक दुर्लभ 4 सींग वाला एंटीलोप को देखा गया है पहली बार। मतलब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में फोटोग्राफ किया गया, पहली बार देखा गया है, जिसको पहले वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नौरादेही सेंचुरी भी कहा जाता था। ये कहाँ है, MP के सागर डिस्ट्रिक्ट में। एंटीलोप को चौसिंगा भी कहा जाता है, और सबसे स्मॉलेस्ट एंटीलोप कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में। और ये इसका क्या है, ये इंडिया और नेपाल में इंडेमिक। स्पीसीज ये कहाँ पाया जाता है, तो स्पेशली ये पाया जाता है हिमालय के फुट हिल्स नॉर्थ में, और साउथ में देखा जाए डक्कन प्लेटू में। हैबिटेट ये जो प्रेफर करता है ओपन ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट हिली टेरेन। ये ह्यूमन सेटलमेंट को अवॉइड करता है, और इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया IUCN रेड लिस्ट में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे। ये MP का 7th टाइगर रिजर्व है
सागर, दमोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी के पास ये सिचुएटेड है। इस्टेब्लिश्ड हुआ 1997 में। क्या तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसका नाम किसके ऊपर रखा गया? क्वीन दुर्गावती, ए हिस्टोरिकल फिगर जो ब्रेवरी के लिए जानी जाती थी। रिवर इसके पास से कौन सा रिवर गुजरती है? तो नर्मदा और यमुना रिवर बेसिन। ये हिस्टोरिक सिंगल गढ़ फोर्ट भी इसके बाउंड्री से के विदिन है। सेंचुरी इसको कब डेजिग्नेट किया गया? तो 1996 में क्वीन दुर्गावती जो गोंडी पीपल के द्वारा क्वीन दुर्गावती को ऑनर करने के लिए इसको सेंचुरी डेजिग्नेट कर दिया गया था 1996 में। टाइगर रिजर्व इसको 2022 में बनाया एमपी वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा। फ्लोरा जो है यहाँ कौन कौन है? टीक, धौरा, वेर एंड आंवला सजा। फौना हो जाएगा जैसे बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, वुल्फ्स, जैकल्स, इंडियन फॉक्स, स्ट्रिप्ड हाइना, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांबर, ब्लैक बक। सेंचुरी इंक्लूड करने ये नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब तो वही देखेंगे क्या क्या हम देख रहे। तो 4 हॉर्न एंटीलोप को देखा गया और इसको चौसिंघा भी कहा जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट एंटीलोप है जो फाइंड होता है और ये इसका किस कैटेगरी में आता है? IUCN रेड लिस्ट में। तो वर्ल्ड में आता है, एमपी में पाया देखा गया। और ये स्पेशली ये कहाँ पाया जाता है? तो मिलता है तो हिमालय के फुटहिल्स में, नॉर्थ में और दक्कन प्लेटू में। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ ले कि ये 7 टाइगर रिजर्व है, कहाँ क्या कैसे रिवर कौन सा गुजरता है। अगला है रिवोल्यूशनाइजिंग स्पेस ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन विद इन स्पेस एक्स स्टारशिप। देखेंगे स्पेस एक्स स्टारशिप्स क्या है कैसे। हाल ही में जो पहला फुली सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट लॉन्च हुआ है किसका? स्पेस एक्स स्टारशिप का। लैंड हुआ ओशन में। ये जो स्पेस एक्स का 4th अटैम्प्ट है ये मैसिव स्टारशिप को लॉन्च करने का। ये सुपर हैवी बूस्टर है जिसको डिटेस्ट करके लैंड और मैक्सिको के गल्फ ऑफ मैक्सिको में सॉफ्ट लैंडिंग किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट ट्रेवल्ड अर्थ के आधे हिस्से में ट्रेवल कर चुका और ये कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन करेगा। स्टारशिप जो है टू स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल है डिज़ाइन किया है क्रू और कार्गो को कैरिंग करने के लिए टू अर्थ ऑर्बिट, मून, मार्स एंड बियॉन्ड। इंटायर रॉकेट सिस्टम 120 मीटर टॉल है और ये जो है सबसे लार्जेस्ट रॉकेट होगा जो अभी फ्लोन हुआ। स्टारशिप में 2 स्टेज है। ये सेटर्न 5th से टॉल है। स्टारशिप में 2 स्टेज है, सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप स्पेस का। इसका उद्देश्य क्या है? तो टू सिग्निफिकेंट लोअर लॉन्च कॉस्ट को कम करना है। फीचर से क्या है? तो फुल्ली पूरा रूप से रीयूजेबल डिज़ाइन दिया गया, मैसिव साइज, इसका पावरफुल इंजन है और एडवांस्ड है सेल। ये ब्रांड लाइन क्या है? ये एक इनविजिबल लाइन है वर्ल्ड के क्रॉस में जो रिच नॉर्थ को पुअर साउथ से डिवाइड करता है। ये वही डिवाइड किया हुआ है इकोनॉमिकली डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री। तो हम 3-4 टॉपिक ये स्पेस एक्स स्टारशिप के बारे में देखे, फिर एंटीलॉप के बारे में देखे, फिर स्नो लेपर्ड के बारे में देखे और फिर जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट देखे और G7 देखे। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।